एरिया 51 के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ कैसे? मतलब अरे मतलब तू बताना क्या क्या सुना हो तूने? मतलब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे शायद एलियन हो सकते हैं या ऐसा ऐसा बोलते हैं, बट हमें भी अभी क्लियर नहीं है। क्लियर एक्चुअली में किसी को भी नहीं है तो, लेकिन फिर भी कुछ बातों का रहस्य एरिया 51 के बारे में फैक्ट टेक चैनल से आज हमें पता लगेगा। भाई अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, ऑलरेडी 60 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई और वीडियोस भाई की देखना और बताना किन पे आपको रिएक्शन चाहिए। खतरनाक वीडियोस होती है भाई की, बहुत ही मतलब फैक्ट के साथ लेके आता है भाई, हर एक चीज समझाने की कोशिश करता है, तो मजा आएगा यार। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको दूसरे चैनल का भी। और ये हमारा गेमिंग चैनल है, रात को 10 बजे लाइव स्ट्रीम होती है, प्लस हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेना। रेडी सेट एंड एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी। और जितने एरियाज थे उसमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फोन कॉल में आया जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉई था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. रेडियो शो पर लाइव ही बीच में फोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरे को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर डू यू नो कि वहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ झलक है। स्केप्टिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस भी देखने मिलते हैं। इसमें कई दरवाजे दिखते हैं जो कि ये साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती है।
जी हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओज और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। वो उनका डिटेल्ड स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में। और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अननपेटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ। मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया, साइंस के सामने आया। पर बात ये है कि बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच वो अपने हाथों से किए थे वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारा मंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आस पास भी नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है, और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितनी भी आप इमेजेस इंटरनेट में या यहाँ तक कि जो फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो वो सब 10 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों पर से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर यहाँ पर एक बात देख रहे हो, इतनी रेस्ट्रिक्शंस है इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि आखिर क्यों वो ये अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट्स लाइव फोटो नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक का उसके आस पास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013 जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसर्स यानी यूएफओ के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। उनके हिसाब से 2004 में डैन बुरिश नाम का व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियन के बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली सजा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों की ये घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉयज का ख्याल न रखने का केस दर्ज कर दिया। पर उस समय तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए, लोगों के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों के बॉडी को चेक किए हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से, पर डॉक्टर्स समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। कई एनोनिमस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई एलियन टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं जो कि पूरे दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियन यूएफओ से सीख कर बनी है जिसके क्रैश मटेरियल्स को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म्ड फैक्ट्स उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है वो ये कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की
की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पर अगर कुछ गलत भी हुआ और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई तो सामान्य जनता को कोई भनक नहीं लगेगी और न ही किसी को कोई चोट पहुँचेगा। और ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घेरा हुआ है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। साल 2014 में फेमस वायर्ड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को उड़ते हुए देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग उसकी साइटिंग को देखे उनके हिसाब से उसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था और वो हवा में जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप उस मेन बेस है एरिया 51 का, उसके क्लोज भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर पर बैठे लोग 24 घंटे 7 दिन यहाँ की देख रेख करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जगह का फोटो खींचना भी मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देती है और व्हीकल्स के स्पीड को ट्रैक करती है। और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी टीम का एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहैम, उसने ये रिवील किया कि उसे ये ऑर्डर मिला था कि अगर कोई उस बाउंड्री के आस पास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में घुस कर वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी बीबीसी टीम वहाँ गई भी थी। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअल में इससे ज्यादा कुछ हुआ था। उन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और घुटने के बल करीब 3 घंटे तक बैठा के रखा गया था, जब तक उनके आईडी कार्ड्स के प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुए। और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन है, पर किसी पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया। पर न जाने एरिया 51 में ही क्यों। स्केप्टिक लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज और यूएफओज की एक्सपेरिमेंट की जाती है और आज भी वहाँ तो सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस आज भी मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके फैक्टिक्स के सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना मत भूलना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मतलब कि यार इतने डिटेल में और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कोई नहीं समझा जितना भाई ने समझाया। फैक्ट चैनल की वीडियो इतनी अमेजिंग लगी ना मेरे को, सीरियसली। बहुत कम चैनल्स होते हैं जो अच्छे समझा पाते हैं। और मतलब जिस तरीके से भाई ने एक चीज समझाई, भले आज भी बहुत सारे रहस्य हैं। लग रहा था, पता है कि वो बंदा कैसे बोल रहा था ना कि आई डोंट हैव मच टाइम, वो फोन पे कन्वर्सेशन थी वो सैटेलाइट से। यार देख, कहने को असली भी हो सकता है वो, क्या पता वो उस टाइम पे प्रैंक भी किया हो कॉल करके, कुछ भी होता है। लेकिन एक बात तो यार, पब्लिक से हटा के एरिया 51 में, और लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें भी देखी है उसके आसपास और जाने नहीं देते ना वहाँ पर। चल एक मिलिट्री टेस्टिंग पे इसलिए भी नहीं जाते, मिलिट्री टेस्टिंग है और अपनी क्या बोलते टेक्निक्स टेक्नोलॉजी सब कुछ रिवील नहीं करना चाहते। ज्यादा अगर वो चीज सस्पिशियस हो रही है ना, तो देखा वो 2 लोग ने कॉल भी करके बताया कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है ऐसा। और वो उनको इन्फेक्शन भी हो गया था, वो मर भी गए थे। पर दोनों बार थोड़ी ना प्रैंक करेगा कोई बंदा ऐसे कॉल करके, प्रैंक नहीं करेगा। और तुम्हें नहीं पता होता है, बड़े लेवल की चीज होती है, बड़े लेवल की चीज है, हमारे सोच के दूर है। और क्या पता एलियन हो भी यार, जैसे अगर अर्थ पे लोग है ना, तो वैसे कहीं ना कहीं ये बहुत शुरू से बोलता है, ये पता नहीं 110% अगर वीडियोस भी नहीं करते तो उससे पहले से बोलता था ये। अगर अर्थ पे है तो कहीं ना कहीं और भी होंगे यार। अर्थ में से कितने प्लैनेट है, मरकरी, वीनस हो गया है ना, मार्स, जुपिटर। लेकिन अगर वहां चलो अभी मिले नहीं है, लेकिन उससे दूर भी तो अंतरिक्ष कितना बड़ा है यार। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो गई। क्या पता हमारे जैसे दिखते लोग हो, या फिर हमसे भी तगड़े लोग हो, या फिर खूंखार और राक्षस टाइप हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उनके लिए हम देखने में भाई साहब राक्षस हो, क्या उनकी टेक्नोलॉजी, हम सोचते फोन पे बात कर ले, वो भाई साहब जिससे बात करनी है उसको ऐसे नंबर दबा के सामने आ हाँ बोल क्या करता, या फिर जिससे मिलना है बटन दबाए, अरे यहाँ लोकेशन चल,
गायब हुआ और वहां पहुंच गया। कुछ भी टेक्नोलॉजी हो सकते हैं यहीं पर भी, लेकिन एरिया 51 के बारे में आप में से किसी के पास कोई कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए यार बताना जरूर। But ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बताया मुझे करो। इसलिए अच्छा लगा चैनल, मतलब लगता है कि वीडियोस ना काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है। इन्फॉर्मेटिव होती है यार। तो गाइस ऐसी और वीडियो आप सजेस्ट करना, मजा आता है ऐसे वीडियोस देखने में यार, बहुत कुछ पता लगता है। एरिया 51 तू देख रही है, 2013 तक तो पता ही नहीं था। हाँ 2013 या 2003? 3 बोला नहीं, 13 में तो वो बताया था 2003 में तो वो मेटल मिला था। हाँ 2013 तो बताया था, और वो भी बहुत कुछ केस वेस हो गए तब जाके उन्होंने बताया। और नेवाडा जगह थी, एरिया 51 तो मान नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना वो हो जाता है ना, एक चीज के ऊपर हाइप होती है तो फिर एक एरिया जैसे कहते हैं वो हॉन्टेड वो जगह हॉन्टेड मान जाती है। तो क्या पता एरिया 51 भी वैसी हो, बोलते बोलते अब सब फैलाते हैं। अब हमें पता है, हम 2 और बताएंगे ऐसे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यार कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा। और वो अंडरग्राउंड टनल की जो फोटो दिखाई थी, ऊपर से देखने में नॉर्मल है, वो गेट भाई साहब अंडर, क्या पता टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल बन रही हो वहां पर, हो सकता है नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अमेरिका है, सुपर पावर वैसे ही, और अमेरिका के पास बहुत आधुनिक चीजें, और कुछ कर भी रहा हो भाई पता ना हो, है ना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी यार, और ऐसी वीडियो और लाएंगे आप लोग जरूर। मिलते हैं आपसे एक और फॉलो वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।